अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम दोस्तों, फ़िलहाल तो मैं दुबई में हूँ और एक टॉपिक जो है ना वो तकरीबन पिछले 15 दिनों से मेरे जहन में था। मैं आप तमाम लोगों से बात करना ही चाह रहा था, मगर मेरी मसरूफियत ऐसी है। एक तो मेरा गुजरात का सफ़र हुआ, गुजरात के सफ़र के बाद में मेरा फिर यूएई का सफ़र था। अभी मैं यूएई में ही हूँ, दुबई में हूँ मैं, और यहाँ पे मेरी क़ियामगाह के सामने जो है ये खूबसूरत गार्डन है। आज मैं यहाँ पे ख़ास तौर पे आया हूँ, मुझे क्योंकि वो 15 दिन से मेरा जो टॉपिक पेंडिंग है, मैंने सोचा हूँ चलो आज उसी उन्वान पे आप लोगों से बात करते हैं। एक्चुअल में हमारा टॉपिक ये था कि भाई शेयर ट्रेडिंग के अंदर आपको इन्वेस्टर बनना चाहिए या ट्रेडर बनना चाहिए, या इन्वेस्टर क्या होता है, ट्रेडर क्या होता है। और ये जो लोग हैं जैसे राकेश झुनझुनवाला है और जैसे राधा किशन दमानी हैं, इन लोगों की स्ट्रैटेजी क्या होती है, यानी शेयर के अंदर वो जो शेयर्स को परचेस करते हैं, सेल करते हैं, तो उनका तरीक़ाकार क्या होता है। आज मैं आपको वैसी कुछ बारीकियां बताने वाला हूं, क्योंकि ये टॉपिक मेरे ऊपर कर्जा था। तो क्योंकि अभी भी मुझे निकलना है, एक जगह पे मेरी एक मुलाकात है और एक साहब जो है वो अभी गाड़ी लेकर आने वाले हैं मुझे लेने के लिए। लेकिन मैं सोचा कि उससे पहले ये टॉपिक को मुकम्मल कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी वक्त की इतनी तंगी है। खैर, तो हम अब शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक से कि सबसे पहली चीज़ जो है ना, आपने इन्वेस्टर किसे कहते हैं, ट्रेडर किसे कहते हैं। तो पहले मैं आपको इन्वेस्टर बता दूं। देखो, इन्वेस्टर वो होता है जो शॉर्ट टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए शेयर ट्रेडिंग के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है। अब शॉर्ट टर्म किसे कहते हैं, लॉन्ग टर्म किसे कहते हैं। शॉर्ट टर्म जो है आप अपने हिसाब से तय कर सकते हैं, जैसे 1 महीना, जैसे 3 महीने, जैसे 6 महीने, जैसे 1 साल, इसे कहते हैं शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म किसे कहते हैं, जैसे 5 साल, 10 साल, इस तरह से जो है ना उसके टर्म होते हैं। अब इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके लिए आपकी स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, आपने शेयर्स पे रिसर्च कैसे करना चाहिए, कौन से शेयर्स आपने चूज़ करना चाहिए, किन शेयर्स के अंदर आपने पैसा लगाना चाहिए, और आपका तरीक़ाकार क्या होना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले इस चीज़ को हम समझते हैं कि ये लोग क्या करते हैं। जैसे राधा किशन दमानी हैं, इसी तरह से जो है मैंने बताया आपको राकेश झुनझुनवाला और दूसरे भी बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं, और जो इन्वेस्टमेंट की जो फर्म्स होती है, जैसे आपने देखे होंगे DIIS और FIIS, इस तरह की इस्तेलाहात जो है शेयर ट्रेडिंग के अंदर मिलती है। तो ये DIIS और FIIS क्या होता है, तो ये डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स होते हैं और फॉरेन इन्वेस्टर्स, ये फर्म्स होती है इन लोगों की। तो ये लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब इन लोगों के सबके तरीक़ाकार क्या होते हैं। ये लोग जो है ना, लंबी रेस का जो घोड़ा होता है उसके ऊपर ये लोग पैसा लगाते हैं। अब लंबी रेस का घोड़ा किसे कहते हैं, चलिए वो भी हम आपको बताते हैं। इन लोगों का तरीक़ाकार ये होता है कि भाई हमको शेयर ख़रीदना है, तो चूँकि शेयर किस लिए ख़रीदना है, अपना पैसा बढ़ाने के लिए। अब अपना पैसा बढ़ाने के लिए जब शेयर ख़रीदना है तो वो ऐसे शेयर्स चुनते हैं जो शेयर्स फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हो। अब देखिए, यहाँ पे मैं कुछ जो टेक्निकल बातें बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनने की है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग किसे कहते हैं। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग जो है वो शेयर्स होते हैं जिन शेयर्स के अंदर, यानी जिन कंपनियों के ऊपर डेट नहीं होता है, कंपनियों के पास में बहुत सारा जो है रिजर्व होता है पैसों का,
कंपनी के जो एसेट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसी कंपनियां मजबूत होती है। अभी मैं आपको उनके नाम लेके बताता हूं, जैसे विप्रो है, जैसे इन्फोसिस है, जैसे TCS है। कितने की कंपनी है? 14 लाख करोड़ रुपए की कंपनी है TCS। इतनी बड़ी कंपनी। अब ऐसी कंपनियों के अंदर जो है ना, वो देखते हैं कि भाई कंपनी के पास जो रिजर्व है वो खुद 1-1 लाख करोड़ रुपए पड़े हुए हैं। इतनी बड़ी स्ट्रांग कंपनी है। एशियन पेंट्स है, पिडीलाइट है, ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं। वो आपको रिसर्च करना पड़ेंगी, मैं आपको खाली मिसाल दे रहा हूं। वो लोग जो है ना ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां देखते हैं और फिर उन कंपनियों के अंदर ये लोग इन्वेस्टमेंट कब करते हैं, अभी उसका सही टाइम जो है वो क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं। अभी उन लोगों के इन्वेस्टमेंट करने का जो टाइम होता है वो ये होता है कि मार्केट के वो जो है इंतज़ार करते हैं कि भाई मार्केट के अंदर जो है करेक्शन कब आने वाला है। यानी करेक्शन किसे कहते हैं? मार्केट नीचे कब आने वाला है, मार्केट टूटने वाला कब है। अब ऐसे मौके की वो लोग तलाश में होते हैं और ऐसे मौके की तलाश में वो लोग क्या करते हैं? इंतज़ार करते रहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि अक्सर जो है ये मार्केट का एक इतिहास रहा है, एक तारीख रही है कि अक्सर जो मार्केट है वो बजट से पहले जो है मार्केट के अंदर एक हल्का फुल्का करेक्शन आता है। इसी तरह से और भी बहुत से रीजंस होते हैं करेक्शन के। जैसे अब देखो मैं आपको एक मिसाल देता हूं, जैसे विप्रो जो है वो 700 रुपये से टूटकर 540 रुपये तक आ गया। तो उसमें जो करेक्शन आया किस वजह से? इसलिए कि जो यूएस का मार्केट है वो नीचे जा रहा था। अब यूएस का मार्केट नीचे जा रहा है, उसकी वजह से इंडिया के अंदर जितना भी आईटी सेक्टर है वो ऑटोमेटिकली वो शेयर्स टूटते हैं। जिस दिन भी अमेरिकन मार्केट टूटेगा उसके अगले दिन आईटी सेक्टर के अंदर हल्का फुल्का करेक्शन होता है। ये उसकी एक स्ट्रैटेजी होती है। अब ऐसा जो टाइम होता है, जो इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं, जैसे शॉर्ट टर्म के लिए किसी को महीने भर के लिए इन्वेस्ट करना है, उसने देखा कि भाई अमेरिकन मार्केट का जो करेक्शन है उसकी वजह से विप्रो के जैसे जो शेयर्स है, हालांकि और कोई उसका रीज़न नहीं है। यानी ये जो रीज़न होता है ये एक टेक्निकल रीज़न होता है। कोई ऐसा रीज़न नहीं होता है कि कंपनी पे बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया, कंपनी ने अपने शेयर्स उठा के प्लेज कर दिए। इस तरह का अगर कोई रीज़न है ना, उसको कहते हैं एक मेजर रीज़न, जिसकी वजह से कंपनी के अंदर करेक्शन आ रहा है। लेकिन यहाँ तो ऐसा कोई रीज़न नहीं है, बल्कि रीज़न जो है वो टेक्निकल है। और वो रीज़न ये है कि यूएस का मार्केट नीचे आ रहा है, तो उसकी वजह से इसके अंदर आईटी के जो शेयर्स है उसमें भी करेक्शन आ रहा है। अब ये जो रीज़न है ये रीज़न टेक्निकल रीज़न है। अब ऐसे रीज़न की वजह से मान लो वो शेयर 540 रुपये तक आया, तो अभी आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है। कंपनी कौन सी है? विप्रो है। कंपनी का जो शेयर है वो टेक्निकली फंडामेंटली हर एतबार से एकदम स्ट्रांग है। लेकिन वो यूएस मार्केट नीचे आया तो वो नीचे आ गया, या बजट का टाइम है, सारे शेयर नीचे आ रहे हैं, तो ऐसी कंपनियां भी नीचे आ रही है। तो एक इन्वेस्टर जो होता है ना, चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने वाला हो या लॉन्ग टर्म के लिए, अब ये उसके लिए एक बेहतरीन मौका होता है इन्वेस्टमेंट करने का कि चलो भाई अब ये टाइम है मार्केट में एंट्री करने का। अब आप उसको जो है 1 महीने के लिए, 5 महीने के लिए, साल भर के लिए होल्ड करके रख सकते हैं। अभी मैं आपको अगर विप्रो का ही बताऊं तो 180 रुपये उसका रेट था आज से सिर्फ 1.5 साल पहले। और मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, मैंने खुद 177 रुपये के भाव से, 177 के भाव से उसको बाय किया था।
तो इस तरह से अब जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने वाले लोग होते हैं, फिर वो एक मर्तबा उसको बाय कर लेते हैं और वो उसको छोड़ देते हैं। अब आपने उसको छोड़ दिए जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। अब आपने उसको एक मर्तबा ले लिए, लेने के बाद आपने उसको छोड़ दिए। अब आपने जब उसको छोड़ दिए तो अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई, आपने लॉन्ग टर्म यानी 5 साल 10 साल 15 साल के नज़रिए से लिए थे, लेकर आपने जो है उसको छोड़ दिए हैं। तो इसे कहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना। और उसके लिए रिसर्च का तरीक़ा ये होता है। ये जो लोग हैं ना, ये लोग अभी जैसे मैं आपको राकेश झुनझुनवाला की एक मिसाल देता हूँ। डीमार्ट का शेयर कुछ 1500 रुपये से नीचे आया था, तो उस टाइम पे मैंने पढ़ा बोले तो उसी में सुना था मैंने, CNBC आवाज़ या जी बिज़नेस के अंदर वो लोग बता रहे थे कि ये जो शेयर है वो राकेश झुनझुनवाला जो है, उन्होंने 1000 करोड़ के वो शेयर्स उस टाइम पे ख़रीद लिए थे। 1000 करोड़ 1000 करोड़ के शेयर्स जो है उन्होंने बाय किए राकेश झुनझुनवाला ने। और आज अगर आप उसका प्राइस देखोगे तो राकेश झुनझुनवाला ने जो 1000 करोड़ रुपये के शेयर्स बाय किए थे 1500 के भाव के नीचे, आज आप देखोगे 4500 5000 के करीब करीब वो चल रहा है। ये मैं आपको आज से 1.5-2 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो क्या होता है ना, इस तरीके से जो लंबी रेस का घोड़ा होता है, अब उन्होंने डीमार्ट पे क्यों पैसा लगाया अपना, क्योंकि उनको पता था कि भाई डीमार्ट का फ्यूचर ब्राइट है। डीमार्ट जो कंपनी है आज हर गांव के अंदर, छोटे छोटे ज़िलों के अंदर वो लोग जो है अपनी ब्रांच ओपन कर रहे हैं डीमार्ट वाले। आज छोटे छोटे गांव में, कस्बों में भी आपको जो है डीमार्ट के आउटलेट मिल जाएंगे। और ख़ास बात यह है कि डीमार्ट जो है जहाँ पे भी वो लोग अपना इंफ्रास्ट्रक्चर या यो अपना शोरूम ओपन करते हैं, तो एक ख़ास बात उनकी ये होती है कि वो खुद वो ज़मीन ख़रीदते हैं और उसके बाद वहाँ पे इमारत तामीर करते हैं। यानी जो एसेट है उनका वो ऑलरेडी वो ज़मीन की शक्ल में है। मतलब कल को अगर कंपनी बंद भी होती है तो उनके पास में ऑलरेडी इतनी ज़मीन होंगी पूरे मुल्क के अंदर कि जगह जगह पे उन्होंने जो जगह ख़रीदी है और जगह ख़रीद के उस जगह पे उन्होंने जो डीमार्ट बनाया हुआ है, तो वही उनके लिए बहुत बड़ा एक ये है, यानी उनका जो है इन्वेस्टमेंट है वो ज़मीनें भी। तो ये लोग ऐसा इस नज़रिए से सोचते हैं। लेकिन वैसे तो माशाल्लाह आज डीमार्ट जो है अच्छे तरीके से काम कर रहा है। आज जो है उसकी अच्छी सी अर्निंग हो रही है, अच्छा वो रिवेन्यू जनरेट कर रहा है। तो जब एक कंपनी अच्छे से अर्निंग कर रही है, रिवेन्यू जनरेट कर रही है, तो फिर ऐसे कंपनी का शेयर ख़रीदने में कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। उसके अभी के जो क्वार्टरली रिज़ल्ट है वो अगर आप देखोगे तो आप खुद हैरत में पड़ जाओगे कि माशाअल्लाह किस तरीके से लॉकडाउन और ये सारे मामलात के बाद में भी कंपनी ने किस तरह से अर्निंग की है। तो खैर, मैं आपको सिर्फ ये जो शेयर्स के नाम बता रहा हूँ, ये सिर्फ एक एजुकेशन और लर्निंग पर्पस से है। खाली मिसाल देने के लिए, जैसे मैंने पीडीलाइट, एशियन पेंट्स, डीमार्ट, विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस, ये कंपनियां जो है फंडामेंटली स्ट्रांग है और ये बड़े बड़े लोग इन्हीं कंपनियों के अंदर जो है पैसा लगाते हैं। ये मुझे आपको बताना था। बहरहाल, तो इनके इन्वेस्टमेंट करने का जो तरीक़ा है वो इस तरीक़े से होता है। देखो, ये लोग इस तरीक़े से पैसा लगाते हैं, इस तरीक़े से अपने पैसे को बढ़ाते हैं और ये ऐसा इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इससे अब आपको एक आइडिया पूरे हमारे आज के लेक्चर का जो खुलासा है वो ये है कि आपने इनसे यही सीखना चाहिए कि भाई अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो उसका तरीक़ा वही है जो इन लोगों का तरीक़ा है। और इन लोगों का तरीक़ा ये है कि जो लंबी रेस का घोड़ा होता है, जिसकी रेंज ज़्यादा दूर तक होती है,
वो लोग ऐसे कंपनियों पे पैसा लगाते हैं, ऐसे कंपनियों के शेयर जो है खरीदते हैं और ख़रीदने के बाद में उसको होल्ड करके रखते हैं महीना, 2 महीने, 6 महीने, साल भर, 2 साल के लिए। ऐसा आपने इन्वेस्टमेंट का तरीका इख्तियार और इस्तेमाल करना चाहिए। ये हो गया इन्वेस्टमेंट। अब आपको इन्वेस्टमेंट के लिए आइडिया आ गया होगा ट्रेडिंग कैसे करते हैं और ट्रेडिंग के लिए क्या करना चाहिए। तो देखो, ट्रेडिंग का तरीका भी यही है कि जगह अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो ट्रेडिंग के लिए भी आपका जो नज़रिया है, आप 4 दिन 5 दिन के लिए स्विंग ट्रेडिंग करते हो या फिर आप किस तरीके की ट्रेडिंग कर रहे हो। अब मसले मसाइल अगर आपको देखना है तो सारे मसले मसाइल पे हमारे वीडियोस ऑलरेडी हमारे ज्वाइन बटन के अंदर है। तो अभी मुझे आपको मसाइल पे बात नहीं करनी है, सिर्फ मुझे इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग पे बात करना है। देखो, ये शारिया उमर इब्नुल खत्ताब सामने नज़र आ रही है आपको, माशाल्लाह ये चीज़ मुझे अच्छी लगी यहाँ पे। खैर, हम आते हैं हमारे टॉपिक पे। तो ट्रेडर वो होता है जब वो देखता है कि भाई किसी शेयर के नीचे आने का कोई रीज़न नहीं है और वो अपनी वॉच लिस्ट में 15-20 शेयर्स जो है वो रखता है, और जब वो देखता है कि उसमें से कुछ शेयर ऐसे हैं जो पिछले 4-5 दिन से कंटिन्यू नीचे जा रहे हैं और उसका कोई टेक्निकल, कोई फंडामेंटल रीज़न नहीं है। टेक्निकल रीज़न ये है कि भाई वो सेक्टर नीचे आ रहा था इसलिए वो शेयर भी नीचे आ गया। अब इस तरीके से जो है आपने उस शेयर को ख़रीदना चाहिए, 1-2 दिन के बाद में जो है देखना चाहिए वो आपके, और एक रेंज तय करना चाहिए, 1%, 2%, इस तरह से जो है आपको अगर 2 दिन 3 दिनों में रिटर्न मिल रहा है तो बेच देना चाहिए। या ऐसे ही मैंने जैसे मेरे वीडियो के अंदर वो तरीका बताया हुआ है, वो ज्वाइन बटन में है कि डेली आप 1%, 2% कैसे कमा सकते हैं। अब वो तरीका आपको जानना है तो चूँकि वो उस वीडियो के अंदर सारे स्क्रीनशॉट्स वगैरह जोड़कर हमने बनाए हुए हैं तो उसके अंदर ही वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सकते हैं। तो इसके लिए उसी में आपको जो है वो देखना पड़ेगा। तो बहरहाल ट्रेडिंग के लिए ये तरीका होता है। अभी जैसे मैं आपको आज की मिसाल देता हूँ, मैं दुबई में हूँ, लेकिन मैंने जो है जुमा के दिन, आज मंडे है, जुमा के दिन मैंने एक शेयर पे मेरी पिछले 1 हफ्ते से वॉच है। वो मंडे को, थर्सडे को, वेंसडे को, इसी तरह से पूरा हफ्ता जो है वो नीचे आता रहा और फिर आखिर में ऐसा हुआ कि मैंने फ्राइडे को उसको जो है ना, उसका जो बॉटम था उस पर उसको कैच किया। मैं बोला अब ये टाइम है, इसको पकड़ लो, वरना ये मंडे से अब जंप मारने वाला है। क्योंकि जितने लोगों ने इसमें शॉर्ट सेलिंग की होंगी, जितनों ने भी इसके लॉट सेल किए होंगे, उनको जो है अब नीचे में उसको बाय तो करना ही है। अब इससे ज़्यादा और उसकी रेंज क्या हो सकती है, क्योंकि वो शेयर जो है फंडामेंटली एकदम स्ट्रॉन्ग था। अब हमने जो है फ्राइडे को उसको बाय किया। मैं आज सुबह देख रहा था तो तकरीबन वो 3 से 4% जो है उसके अंदर ग्रोथ मुझे नज़र आया। तो मतलब हमारा जो ये था, यानी क्या बोलेंगे उसको, जजमेंट था, अल्लाह के फजलो करम से पूरी तरह से कामयाब रहा। और वो पिछले 1 हफ्ते की जो सुस्ती थी उसकी, अब वो ये हफ्ते में निकल जाएंगी। तो ये तरीका होता है ट्रेडिंग करने का, ये तरीका होता है, इस तरीके से आप जो है काम कर सकते हैं। तो माशाल्लाह आप लोगों से बातचीत करते करते मेरी भी अच्छी ज़रा यहाँ पे वॉकिंग हो गई। अब मेरा तो ख्याल यही था, दुबई में जो है जगह जगह पे ऐसे गार्डन बने हुए हैं, लोग यहाँ पे दौड़ते हैं, वज़न भी कम करते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं। लेकिन मसला ऐसा हो रहा है, यहाँ इतनी दावतें, दोपहर में दावत, शाम में दावत, और ऐसे ऐसे रेस्टोरेंट्स और ऐसे ऐसे खाने खाए जा रहे हैं, वज़न कम होना तो मुश्किल नज़र आ रहा है, उल्टा वज़न बढ़ रहा है यहाँ पे। इसीलिए वॉकिंग भी हो गई मेरी। चलो अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये जो मैंने आपको तरीका बताया, ये जो स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई है, किस तरीके से जो है एक इन्वेस्टर काम करता है,
और किस तरीके से एक ट्रेडर काम करता है। तो ये पूरी बातें आपके समझ में आ गई होंगी और उसी एतबार से जो है आप अब अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। आपको ट्रेडर बनना है या इन्वेस्टर बनना है तो मैंने उसका भी तरीका बताया, शॉर्ट टर्म कैसा होता है, लॉन्ग टर्म कैसे होता है, और ट्रेडिंग अगर आपको करना है तो उसके भी तरीके हमने बता दिए। और अगर इंट्राडे करना है और उसका शरई एतबार से जो है क्या हुक्म है, और उसमें जो डेली का 2% और 3% वाला हमारा जो वीडियो है वो है हमारे ज्वाइन बटन में। फिर वो सारे वीडियोस के लिए आपको वहाँ जाना पड़ेगा। चलिए, तो अब हम लेते हैं आपसे इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।